फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की जानी मानी औषध रस शास्त्र की बहुत ही फेमस रेमेडी, जिसको आप सबने इसका नाम सुना ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं सुने होंगे तो आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये निश्चित तौर पे फ्रेंड्स ये बहुत ही यूनिक है और आयुर्वेद की जितनी औषधियाँ बनाई जाती हैं उसमें इसका मिश्रण लगभग जरूर मिलता है। फ्रेंड्स, खासकर नर्वस सिस्टम और सेक्सुअल वीकनेस से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसमें इसका मिश्रण जरूर रहेगा। फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही यूनिक है और आयुर्वेद ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ किया है, बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। फ्रेंड्स, और है भी क्योंकि हमने इसको खुद यूज किया है और अपने पेशेंट को हम दिए हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स, इस रेमेडी का नेम क्या है, ये किस वर्ग में आती है, यानी कि किस चीज़ से बनी हुई है, इसका जो सोर्स है यानी कि कहाँ से इसको कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर विशेषताएं हैं, इस रेमेडी का शोधन किया जाता है तो शोधन करने की प्रक्रिया भी हम आज थोड़ी सी बताएंगे। फ्रेंड्स, और इसके अंदर पाए जाने वाले जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले जो रासायनिक घटक हैं कि कौन कौन से इसके अंदर आवश्यक जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, और इसके मेडिसिनल यूजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही यूनिक ये रेमेडी है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं। फ्रेंड्स, तो इसका नेम है शिलाजीत, शिलाजात के नाम से भी जानी जाती है। फ्रेंड्स, ये आयुर्वेद की ये रस वर्ग की औषधि है। फ्रेंड्स, यानी कि रसायन यानी कि रस शास्त्र की रेमेडी है। फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे आयुर्वेद में आप सबको पता है कि जो रस शास्त्र है जो उसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। फ्रेंड्स, यानी कि पहला है महारस वर्ग, दूसरा है उपरस वर्ग और तीसरा है साधारण रस वर्ग। तो ये महारस वर्ग की औषधि है साथियों। आप समझ सकते हैं कि महारस वर्ग उसको कहते हैं जो पारद की विशेषता बताए उसको महारस वर्ग कहा गया है, यानी कि पारद की जो विशेषता बताए और उसके साथ साथ उसके गुणों को बढ़ाने का कार्य करे उसको महारस औषधियाँ कही जाती हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेद की जो रसायन औषधियाँ हैं, जो मिनरल्स किंगडम की रेमेडीज हैं, इसका जो परिचय है, संपूर्ण परिचय हमने एक वीडियो बनाए हैं 20 से 22 मिनट का, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको जरूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने पॉइंट में। तो शिलाजीत, शिलाजीत फ्रेंड्स जैसा कि अपन ने बताया कि आयुर्वेद के महारस वर्ग में आती है। महारस वर्ग में और उपरस वर्ग में और साधारण रस वर्ग में सभी में 8 रसायन औषधियों को रखा गया है। फ्रेंड्स, लेकिन उनका फिर शोधन किया जाता है। शोधन यानी कि रिफाइनमेंट, डायरेक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइजनस भी हैं और निश्चित तौर पे वो इतना भारी हैं कि हमारी शरीर उसको एडजस्ट नहीं कर सकती जब तक कि उनके शोधन यानी कि उसके विष को न निकाल दिया जाए, उसको रिफाइन ना कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आयुर्वेद के जो महारस वर्ग है इसमें से 8 कौन कौन से हैं। तो इसमें से अभ्रक, वैक्रांत, विमल, अभ्रक, वैक्रांत, विमल है, माच्छिक है, शिलाजीत है, सस्यक है, चपल है, ये और विस्मित जिसको अपन रसक बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो ये इसके अंदर आती हैं। तो इसमें से जो शिलाजीत है फ्रेंड्स, शिलाजीत का जो स्थान है फ्रेंड्स वो निश्चित तौर पे मिनरल्स किंगडम की जो रेमेडीज हैं उसमें शीर्ष पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अभी है क्या शिलाजीत? शिलाजीत एक गाढ़ा भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ है जो मुख्य रूप से हिमालय की चट्टानों में पाया जाता है। ये फ्रेंड्स, इसका जो रंग होता है गाढ़ा भूरा होता है और कई बार फ्रेंड्स कलेक्शन करते समय कुछ कुछ सफ़ेद भी कुछ जगहों पे देखने को मिलता है, यानी कि आप थोड़ा सा सफ़ेद भी समझ सकते हैं, कुछ जगहों पे मिलता है, लेकिन ये गाढ़ा भूरा और काला भी होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसकी जो प्राप्ति स्थान है यानी कि प्लेस और सोर्सेस ये क्या है। तो फ्रेंड्स, जो शिलाजीत है ये मई जून की जब भयंकर गर्मी होती है उस समय की गर्मी जब लगभग 48-50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचता है सेंटीग्रेड, उस दौरान क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पत्थर होते हैं पत्थरों के बीच में जो मिनरल्स जमा होता है, जो औषधियाँ जमी हुई होती हैं, तो एक प्रकार के फ्रेंड्स ये पत्थर का पसीना है, मिनरल्स है। और निश्चित तौर पर आप सोच सकते हैं कि पत्थर का जो पसीना है वो कई प्रकार की यानी कि पत्थर के अंदर कई प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ रहती हैं जो कि धीरे धीरे वो जमते जमते
वो पत्थर का रूप ले लेती हैं, मिट्टी कण ये सब कुछ बालू मिलते मिलते वो सॉलिड हो जाती हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वही औषधियाँ, वही मिनरल्स पिघल के बहना शुरू हो जाता है और वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एक प्रकार का इसको स्टोन का डिस्चार्ज, या कि जो जमी हुई रेमडीज हैं, मिनरल्स हैं, उसका डिस्चार्ज समझ सकते हैं, वो है। और उसी को कलेक्ट कर लिया जाता है और वही है शिलाजीत। लेकिन अभी आपको खाना नहीं है, अभी खाने के लिए हम अभी बाद में बताएंगे फ्रेंड्स। तो ये जो शिलाजीत है इसका कलेक्शन कर लिया जाता है। कलेक्शन करने में बहुत कठिनाई होती है फ्रेंड्स। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े आप सोच सकते हैं झाड़ियाँ, ऊपर कई बार मधुमक्खियाँ लगी रहती हैं। तो वहाँ के खासकर जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमालयी जो पर्वत क्षेत्र है, नेपाल है, तो फ्रेंड्स जैसे सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के जो हिमालय के जो पहाड़ है उसमें पाई जाती है। भारत के जो जाने माने पर्वत है वहाँ पे पाई जाती है। ये नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत जैसे 7-8 देशों में इसको कलेक्शन किया जाता है और ये बहुत महंगी पड़ती है फ्रेंड्स। आप सोच सकते हैं कितने मुश्किल से इसका कलेक्शन करते हैं। वो लटक लटक के, चढ़ चढ़ के इसका कलेक्शन वो गर्मियों के दिन में करते हैं फ्रेंड्स, आप सोच लीजिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इसका प्राप्त स्थान और इसके सोर्सेस हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि इसमें से रहता क्या है फ्रेंड्स। जैसा कि अपन ने बताया कि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट कलेक्शन तो कर लिए, लेकिन हमारी शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक कि उसको रिफाइन ना कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में लाते हैं, उसको कई तरीके से उसका जो जहर है उसको निकालते हैं। आप ये सोचिए कि छोटा सा खसखस आता है जिसको हमारी तरफ सूरन बोलते हैं, उसका भी आप शोधन करते हैं कई प्रकार की खट्टी चीज़ों को डाल के, मट्ठा डाल के, तब वो खाने योग्य होता है। आप ऐसे नहीं खा सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इसका शोधन यानी कि रिफाइनमेंट करेंगे। तो रिफाइनमेंट कैसे करेंगे? त्रिफला क्वाथ, यानी कि त्रिफला में जिसमें से आंवला हरद बहेरा रहता है, टर्मिनेलिया चबुला, टर्मिनेलिया बिलेरिका और इम्बेलिका ऑफिसिनलिस, तीनों को मिला के त्रिफला कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि 3 फलों से मिलके। तो उससे इसका शोधन किया जाता है, उसका क्वाथ यानी कि काढ़ा बनाया जाता है, फिर उसके साथ इसको पकाया जाता है। इसके साथ अगला इसकी प्रक्रिया गोमूत्र से भी इसको किया जाता है, गाय का दूध का भी प्रयोग करके किया जाता है फ्रेंड्स। बहुत सारी जैसे भिलामा, उसको गौमूत्र के बाद और उसको गोदूध से भी उसका शोधन किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स दूध एक ऐसी चीज़ है जो जहर को निकाल देती है। फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद आ गया, आपके काम आएगा। कभी भी तेजाब या कि एसिड आपके शरीर में पड़ जाए तो उसमें तत्काल आप दूध डाल दीजिए, दूध उसको तत्काल फाड़ देता है और आपकी स्किन, त्वचा बच जाएगी। हमेशा ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि प्रयोग करके इसका शोधन किया जाता है। शोधन की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, वो जैसा कि अपन ने बताया अलग अलग तरीके से इसका किया जाता है। शोधन प्रक्रिया के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें कई यंत्र होते हैं। अब तो खैर वैज्ञानिक युग आ गया फ्रेंड्स, कई ऐसे मशीनरी युग आ गए हैं, इसका डायरेक्ट आसानी से शोधन कर लिया जाता है। ये आयुर्वेद की जो पुरानी पद्धतियाँ हैं हमने वो बताने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। अब इसकी विशेषताएँ क्या क्या है? जो शिलाजीत होता है ये कड़वा होता है, कसैला होता है, उष्ण बीज का होता है। यानी कि कड़वा, कसैला और उष्ण जो इसकी प्रकृति होती है वो होती है, यानी कि उष्ण बीज इसको कहेंगे फ्रेंड्स। यानी कि इसको जैसा कि अपन ने बताया कि जैसे इसका शोधन कर दिया जाता है तो ये बहुत ही बेहतरीन औषधि बन जाती है। इसकी विशेषता है कि जल में घुलनशील है फ्रेंड्स। पानी में आप इसको घोलेंगे, खासकर गुनगुना पानी में, तो बहुत जल्दी ये घुल जाएगा। लेकिन ये नहीं घुलता, यानी कि ये जो शिलाजीत है वाटर सलूबल तो है लेकिन नॉन सलूबल ऑफ ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में ये नहीं घुलता फ्रेंड्स। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुद्धता की पहचान भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण यानी कि रासायनिक घटक हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से पाई जाती है फैटी एसिड हैं, रेजिन, एल्बुमिन, पॉलीफिनॉल्स, फिनाइलिक, लिपिड्स, और इसमें से पाया जाता है फ्रेंड्स क्वेमरिन्स, लेटेक्स यानी कि गम जैसा आकार, यानी कि जिसको अपन गम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, चिपचिपा पदार्थ। एमिनो एसिड्स इसमें से पाई जाती हैं। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी मिनरल्स हैं फ्रेंड्स, जैसे सिल्वर भी इसमें पाया जाता है, चांदी। फ्रेंड्स इसमें से कॉपर की मात्रा, ये सब हड्डियों के ऊपर काम करती हैं। जिंक तो आपको पता है फ्रेंड्स, जिसके शरीर में जिंक की कमजोरी हो जाती है उसका सेक्सुअल वीकनेस हो जाता है। इसमें से आयरन पाया जाता है। इसमें से लगभग 84 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और जिस वजह से ये रेमेडी बहुत ही यूनिक हो जाती है और इसके बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है नर्वस सिस्टम के ऊपर। ये रेमेडी काम करती है फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का नर्वस सिस्टम, यहाँ तक कि पैरालिसिस हो, कमजोरी हो, चक्कर आ रहा हो, हाथ पैर का कंपन हो, इन सब में बहुत अच्छा काम करती है। ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। टेस्टोस्टेरोन को ये इंक्रीज करती है फ्रेंड्स। ये महिलाओं का जो सेक्स हार्मोन होता है उसको भी ये
बैलेंस करने का कार्य करती है। पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन है उसको भी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के ऊपर भी ये काम करने वाली है रेमेडी है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन यानी कि मेल और फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन तो मेल का लेकिन फीमेल में पाया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन उसकी बहुत कम मात्रा होती है और पुरुषों में ज़्यादा। उसी प्रकार से प्रोजेस्टेरोन, तो दोनों में जो मात्रा है वो उनके हिसाब से प्रकृति ने बनाया है। तो फ्रेंड्स ये काम करती है सेक्सुअल वीकनेस के ऊपर, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। कमजोरी, किसी भी प्रकार की शरीर में कमजोरी हो, हड्डियां कमजोर हो गई हों, शरीर में आप ऐसा समझ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, एनीमिक हो गया हो पेशेंट, उसका कंसंट्रेशन भंग हो गया हो, दाम्पत्य जीवन खराब हो गया हो फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये पति पत्नी को एक करने की रेमेडी है फ्रेंड्स, और उसके लिए जानी जाती है। ये रेमेडी बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडी है, शरीर में कहीं भी सूजन उसको ठीक करती है। ये रेमेडी अल्जाइमर को ठीक करने वाली रेमेडी है, माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेटर की रेमेडी है फ्रेंड्स। पति पत्नी में कैसे भी झगड़ा हो, जिस प्रकार से कैमोमिला को याद किया जाता है होम्योपैथी में, उसी प्रकार से ये भी रेमेडी एक कर देती है। इसलिए इसको ठंड के सीजन में, हर सीजन में डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ठंड के सीजन में आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। इसका डोज फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान रखेंगे, 1 से 2 रत्ती पर्याप्त हो जाता है। एक रत्ती यानी 125 mg होती है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से 2 रत्ती यानी कि 250 mg, तो 250 से 300 mg से ज़्यादा हमको इसको एक बार में नहीं लेना है, और दिन में 2 बार सुबह शाम आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। बाकी अगर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आप अपने डॉक्टर, चिकित्सक के परामर्श से लें, या कि हमसे आप कंसल्ट करके ही इसको लेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि शिलाजीत के बारे में जो हमें जानकारी थी हमने आपको देने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, जिससे शिलाजीत की संपूर्ण जानकारी लोगों को हो सके और इसका लाभ ले सके।